जी अस्सलाम वालेकुम। देखो भाई, अब हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में और हमने सिलेबस आउटलाइन निकाल लिया आपके 40-24, ठीक है ना। किसका निकाल लिया? 40-24। और मजे की बात है ये 40-24 ही का नहीं है सिर्फ, सही है? क्या कह रहा हूं, ये 40-24 का ही नहीं है बल्कि ये आपका 0580 ये एक्सटेंडेड मैथमेटिक्स IGCSE का भी कोड के मुताबिक ही सिलेबस है, ये समझ में आई? तो जी भाई आप देखिए कि कहता है कि अंडरस्टैंड एंड यूज सेट लैंग्वेज नोटेशन एंड वेन डायग्राम टू डिस्क्राइब सेट्स एंड रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स। वेन डायग्राम आर लिमिटेड टू 2 और 3 सेट्स। याद रहे जो हम वेन डायग्राम लेंगे उसमें 3-3 सर्कल बनेंगे, 2 और 3 सर्कल। समझ आती बात है ना? yes. अच्छा, कह रहा था फॉलोइंग सेट नोटेशन विल बी यूज्ड। कहता है NA का क्या मतलब होता है? कहता जब भी NA NB NC लिखा हो इसका क्या मतलब होगा? ये जो लिखा हुआ है ना NA, इसका मतलब है उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, राइट? ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो एक E जैसी शेप है इसका मतलब है इज एन एलिमेंट ऑफ, बिलोंग्स टू, इसको यूं भी कहते हैं बिलोंग्स टू, जैसे अक्सर लिखा होता है X बिलोंग्स टू, सही है ना, रियल नंबर्स या ऑड नंबर्स, है ना? समझ में आई? राइट? यस नो कहती रहो। अच्छा, उसके बाद नॉट बिलोंग्स टू, तो ये नॉट बिलोंग टू हो गया। अब उसके बाद कहता है A डैश के बारे में बच्चों का बताओ। पता आपको A डैश क्या है? A डैश का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट A। क्या मतलब होता है पता है A डैश का? तो सुन लो, A डैश का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लीमेंट, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको शुरू में वो एक कोई कोल्ड ड्रिंक या कोई भी आपको शरबत वगैरह पेश करते हैं, ठीक है ना? ठीक है, तो आप फॉर एग्जाम्पल घबरा गए, आपने कहा यार ये भी चार्ज ना कर ले इसके पैसे, लेकिन वो पता है वेटर बोलता है सर इसके कोई चार्जेस नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, बोलता है ना कॉम्प्लीमेंट्री है। अब पता ये हुआ कि जो चीज कॉम्प्लीमेंट होती है वो शामिल नहीं होती। समझ गई? तो याद रखना सारा के A डैश का मतलब है कि A के एलिमेंट ही नहीं होंगे, जैसा कि यूनिवर्सल से। यस, अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री का वर्ड कितना क्लियर तुमको समझ में आ गया ना। अब यूनिवर्सल सेट को ये जो गोल सा E लिखा है ना, ये यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट है ना, वो दादा होगा, दादा सबसे बड़ा, उसके अंदर सारे के सारे पाए जाएंगे, सब के सब उसके अंदर होंगे। तो यूनिवर्सल में से A निकाल दो तो A डैश हो गया। इसका मतलब है A कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही था कि A को शुमार नहीं किया जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। समझ में आई? तो जब भी A डैश होगा तो A डैश का मतलब E में से A को निकाल दो, A के अलावा सब कुछ। B डैश का मतलब B के अलावा सब कुछ। C डैश का मतलब C के अलावा सब कुछ। समझ में? तो ये जरूरी नहीं है, कभी हमारे पास B डैश भी हुआ करेगा तो यूनिवर्सल में से हम B निकाल देंगे, कभी हमारे पास C डैश हुआ करेगा हम यूनिवर्सल में से C निकाल देंगे। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि वो काउंट नहीं हो रहा, कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा, उसके बाद देखिए एक ये अंडा का बना हुआ सर्कल, इसके अंदर ये फाई, ये लेटर है फाई, इसका मतलब है दी एम्प्टी सेट, ठीक है ना, एम्प्टी सेट, ठीक है। कभी कभार सेट को इस तरह भी एम्प्टी सेट और कभी कभार ब्रैकेट में कुछ भी ना लिखो तो इसका मतलब है उस सेट का कोई एलिमेंट ही नहीं है। सही है भाई? अच्छा, और ये जो घूमा वैसा E है ये तो यूनिवर्सल सेट के लिए था। अच्छा, उसके बाद ये जो उन्होंने कहा, ये देखो काम की चीज, तो मैं ऐसी चीजें बता रहा हूं कि तुम्हारा सिलेबस तुम्हारे दिमाग में रहेगा। इसका मतलब मेरा बेटा ये लेटा हुआ U और उसके नीचे बार, इसका मतलब है A इज अ सबसेट ऑफ B। अब मजे की बात है, अब सबसेट ऑफ B है। अच्छा, अब ये जो A इज अ सबसेट ऑफ, ये जो इसका मतलब है A इज अ सबसेट ऑफ B, यानी अगर ये लिखा हो, मैं भूल गया यहाँ अगर लिखा हो ये, तो इसका मतलब A लेटा हुआ U नीचे बार, इसका मतलब A इज अ सबसेट ऑफ U। अब जब सबसेट कोई होता है ना तो इस वक्त जो उन्होंने प्रॉपर सबसेट
बीच में से निकाल दिया है। लेकिन याद रहे कि इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए होंगे, ए के जो एलिमेंट होंगे वो लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी होंगे। यानी बी अक्सर और बेशतर ए से छोटा हो, सॉरी ए जो है वो बी से छोटा होगा, ए अंडर पाया जाएगा बी के, ठीक है, और कभी कभार बराबर भी, इसलिए लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ है। तो लेटे हुए यू के नीचे जो बार लगा हुआ है वो इक्वल टू का सेंस भी देता है, इसलिए हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो इन्होंने ये वाली चीज सिलेबस से आउट कर दी। ये जब लेटा हुआ सिर्फ यू होता था तो वो प्रॉपर सबसेट को शो करता था। उसका मतलब ये होता था कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ जो ए होते थे वो बस लेसर देन ही नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी होते थे, बराबर नहीं होता था, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? तो लेकिन अभी जो आपके सिलेबस में है आपने ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, लेटा हुआ यू उसके नीचे एक बार है, इसका मतलब है ये ए इज दी सबसेट ऑफ बी है, यानी कि वो लेस भी हो सकता है, ए अंडर भी हो सकता है बी के, और कभी वो बी के बराबर भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद वाला ये साइन जो है इसके बीच में लाइन डाल दी, इसका मतलब ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के एलिमेंट बी से ताल्लुक ही नहीं रखते, वो बिल्कुल अलग, ये बिल्कुल अलग। तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तो आप उसके कंडीशन भी हम देख लेंगे। अच्छा बेटे मेरे ये जो लिखा हुआ ए यूनियन बी, इसको मैं बताऊंगा ए यूनियन बी क्या होता है और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, हम यहां से लेके चलते हैं। सोचो, अब जो हमने बातें की उन बातों को वापस आके भी देखेंगे। सबसे पहले बात ये हुई कि भाई हमने बात की थी, सोचो कि एक यूनिवर्सल सेट है, घुमा हुआ सा ई है, मैंने एक यूनिवर्सल सेट तुम्हारे लिए ले लिया, उसमें लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सोचो कि ये एक यूनिवर्सल सेट है। फिर तुम्हें मैंने कहा कि यार सारा बताओ, एक सेट ए है और वो ऐसा है कि वो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मेरे बेटा बोलो वो क्या क्या हो सकता है ए के अंदर एलिमेंट्स पे जब वो मल्टीपल ऑफ 3। जबरदस्त, तो तुम्हें उसी यूनिवर्सल में से बोला जाएगा। अच्छा, सोचो कि एक सेट बी है और वो ऑड नंबर्स जो है, ए जो है, जो आपका बी है, वो सारे, चलो जो बी है ना वो सारे के सारे प्राइम मल्टीपल ऑफ 3 हो गए। अब बी जो मैं लिखना चाह रहा हूं वो सारे प्राइम नंबर लिखना चाह रहा हूं, बोलो क्या होंगे, बोलो भाई प्राइम नंबर क्या होंगे? 1 2 3 5 7, बस खत्म हो गए ना। तो इसका मतलब है मैंने सेट बी लिख दिया। अब मैं लिख देता हूं कि जो भी कुछ मैं निकाल रहा हूं ये यूनिवर्सल के अंडर काम करूंगा, क्योंकि हर सेट यूनिवर्सल का प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है ना, वो उसके अंडर ही पाया जाता है, ठीक है। अब आ गई बात सी की। सोचो एक सी है, ये आपको मैंने सेट जो लिख दिया ये है प्राइम नंबर्स का, ठीक है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं, यहाँ पर अभी टाइम चल रहा है। अब हम एक सेट सी लिखते हैं जिसमें हम लिख देते हैं जो सेट सी है ना वो, सोचो कि वो क्या बोलो तुम, मैं वही लिख देता हूँ। तुम क्या चाहती हो, मल्टीपल ऑफ 5 हो, तुम चाहती हो इवन नंबर हो, क्या चाहती हो, तुम चाहती हो ऑड नंबर हो, मैं लिख दूंगा, बोलो क्या करूं, जल्दी बताओ। लेस देन 5, तो 1 2 3 4 ये लीजिए, तो ये लेस देन 5, लेकिन याद रहे कि ये इसी यूनिवर्सल के नंबरों में से होगा, लेस देन 5, ठीक है ना। तो लेस देन 5 वाले आपने लिखवा दिया। अब मैं अभी ही और सेट्स बनाऊंगा, यानी लेकिन मैं इस यूनिवर्सल के दायरे से बाहर नहीं जाऊंगा। अब मुझे कोई कह दे कि यार ए, अब मैं बोलता हूं तुमसे, हेडिंग डलवाता हूं, हेडिंग डालते हैं हम यूनिवर्सल ऑफ सेट्स। सेट्स का यूनिवर्सल क्या होता है भाई, तो सोचो कि हम लिख रहे हैं, सॉरी